नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 लेकर आए हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को याद करेंगे और उसके बेसिस पर ही हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास 9 में वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको अभी हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है फॉर्मूला। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का है, कितना का है? चैप्टर नंबर 12 का। यहाँ पर देखिए, पहले हिंदी में बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को इंग्लिश में भी फॉर्मूला हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक नंबर में यहाँ दिया हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये फॉर्मूला है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू B इंटू H होता है। ठीक है, ये देखिए घनाभ से रिलेटेड 3 फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग के पास है। ठीक है, ये सब याद रखना, हम लोग को कंठस्थ रखना है, तभी हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन को बना पाएंगे अच्छे से और आसानी से। ठीक है, क्या दिया हुआ है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और घनाभ का आयतन दिया हुआ है L इंटू B इंटू H। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 6a²। क्या है? 6a²। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4a²। क्या है? 4a²। और घन का आयतन दिया हुआ है AQ। क्या होता है? AQ। अब ये तीनों फॉर्मूला किसका है? घन का है। देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र मतलब हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये जो दिया हुआ है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि उसका चारों दीवार प्लस छत और प्लस जमीन, तो टोटल मिला के उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और वक्र का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 4 दीवार। वक्र का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 4 दीवार। ठीक है, समझ गए? घनाभ या घन के लिए आपको बता देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों दीवार प्लस छत और जमीन, टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन वक्र का मतलब क्या होता है? कर्व का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दीवार। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, अब देखिए आता है बेलन। क्या आता है? बेलन। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब उसका जो सर्कल है ना, ऊपर और नीचे छोड़ के जो सिर्फ गोल वाला हिस्सा है, उसको 2 पाई R H होता है। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई R² H होता है। क्या होता है? पाई R² H होता है। ठीक है, आपका ये 3 फॉर्मूला किसका हो गया? बेलन का हो गया। किसका हो गया? बेलन का। अब हम लोग चलते हैं शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु के बारे में। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R इंटू R प्लस L। क्या होता है? पाई R इंटू R प्लस L होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई RL होता है। क्या होता है? पाई RL होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई R² H होता है। ये तीनों फॉर्मूला दे दिया है किसका? शंकु का। ठीक है, अब आता है गोला का। क्या आता है? गोला। ठीक है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R²। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R³ 4/3 पाई R³ होता है। ठीक है, गोला में ये 2 फॉर्मूला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अर्धगोला के बारे में, मतलब आधा गोला के बारे में। तो इसका होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई R²। क्या होता है? 3 पाई R²। और क्या होता है फिर? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R²। क्या होता है? 2 पाई R²। अर्धगोला का आयतन होता है क्या? 2/3 पाई R³। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई R³।
ठीक है, ये 17 फॉर्मूला हम लोग के पास है और इस फॉर्मूला को हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए कि आप लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करने में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसको इंग्लिश में आपको इस फॉर्मूला को बताते हैं। चलिए अब देखते हैं उन सभी फॉर्मूला को जो अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी में, उसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, किसका, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू B इंटू H। ठीक है, अब दिया हुआ है यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 6A स्क्वायर, क्या होता है 6A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है 4A स्क्वायर, क्या होता है 4A स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई R H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई R इंटू R प्लस L। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई R L। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर होता है इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई R क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर होता है 3 पाई R स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर होता है 2 पाई R स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, इसको लिखिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इनटू इन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहां बोलने का मतलब क्या है कि 2 क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, दोनों क्यूब का क्या है कि प्रत्येक का मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, फिर दूसरे क्यूब का भी क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप क्या बोला आर जॉइंड इन टू इन, मतलब दोनों क्यूब को क्या किया है जोड़ दिया है। ठीक है, जब दोनों क्यूब को जोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्या निकालना है हमको सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है। तो बाबू सबसे पहले देखिए कि पहले 2 क्यूब बनाते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 2 क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है V इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा क्या कि दोनों को अटैच किया, क्या किया दोनों को अटैच किया, तो बाबू ये कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा। देखिएगा क्या बन जाएगा ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो देखिए एक चीज कि जो आपका ये लेंथ है वही रहेगा ये लेंथ। ठीक है, सिर्फ आपको क्या होगा चौड़ाई बढ़ा जाएगा। क्या हो जाएगा चौड़ाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसको, ये फिगर हम लोग समझ लिए। अब पहले यहां पर जो दिया हुआ है उस पर काम करते हैं। क्या दिया हुआ पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो ए क्यूब, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या साइड का क्यूब भी। ए मतलब क्या होता है साइड है इसका। ठीक है, इक्वल टू 64। ए इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा क्यूब 64। अब इसका निकालिए तो 4 चौका 16 चौका 64 होगा ना जी। कितना आएगा 3 को 1 निकल जाए तो ए इक्वल टू आ गया साइड कितना निकल गया जी
4 सेंटीमीटर। साइड कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। मतलब देखिए ये भी 4, क्यूब में तो टोटल क्या होता है, सेम हो जाएगा ना टोटल साइड, तो ये भी 4, सब 4 था, लेकिन यहां देखिए ये जुट के क्या हो जाएगा, 4 + 4, ये कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका लेंथ यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ब्रेथ भी क्या रहेगा, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब देखिए अब फॉर क्यूबॉइड के लिए क्या होगा, L इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालने क्या बोला है बाबू, समझिए, निकालने क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ अ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या निकालने वाला है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बताइए, 2 × LB + BH + HL। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, 2 × LB + BH + HL। तो बाबू अब लिखिए यहाँ पर 2L क्या है, लेंथ 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, 2 8 चौका 32 + 16 + 32, तो 2 × 32 32 64, 64 6 70 10 80, तो कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है बाबू, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या किए, साइड निकाले, उस वॉल्यूम से क्या निकाले हम लोग, साइड निकाले। साइड निकालने के बाद अब क्या बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ अ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब दोनों क्यूब को जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब क्यूबॉइड के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा, तो लेंथ क्या होगा, वो बढ़ेगा ना जी, तो लेंथ जब बढ़ेगा तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट रहेगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। तो 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो हम लोग का आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है फिगर को समझना, फिगर को समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब एक बर्तन है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, तो एक अर्धगोला है। क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला के ऊपर में क्या किया गया है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब इसका ऊपर में एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, सिलेंडर है, क्या है, होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था, डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, क्या इसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, 14 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो बाबू यहां रेडियस क्या हो जाएगा जी, बताइए, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां हमको रेडियस मिल गया क्या, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब क्या, इस बर्तन का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है बाबू, तो 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर। अब यहां निकालेंगे बाबू
हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर देखिए यहां बर्तन का क्या किया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेकिन बाबू देखिए इसमें क्या है, एक ये आपको सिलेंडर है और एक क्या है, हेमीस्फेयर है। तो सिलेंडर का भी हाइट हमको यहां पर निकालना होगा। तो सिलेंडर का हाइट निकालने के लिए देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, 7। तो यहां से यहां तक का भी दूरी कितना हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो ये निकालना है हमको। तो ये बड़ा वाला 13 में हम क्या किए, ये 7 घटा दिए, तो इसका हाइट कितना निकल गया, सिलेंडर का हाइट कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू, बाबू यहां पर देखिए एक आपको ऊपर में क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, लिख दिए क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस फिर इसका, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर लिख दिए। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तभी वो क्या निकलेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल निकलेगा। तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए देखिए यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कि क्या होगा। देखिए तो इसमें 2 पाई आर पहले कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, h प्लस यहाँ क्या बचेगा, r। 2 पाई आर कॉमन आ रहा ना। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 7। फिर यहाँ हाइट क्या है, 6 प्लस 7, 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना 13, 13 26 52 का 2 5 हाथ में 52 5 57 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। ठीक है, नोट कीजिए।